दोस्तों आईटीसी की बात करें, स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है और इस समय स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईटीसी जो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ चुकी है और आप समझ सकते हो कि जो बिजनेस इसका है वो काफ़ी यूनिक है, जिसमें कंपनी का सिगरेट का मुख्य बिजनेस है, लेकिन कंपनी होटल का बिजनेस भी करती है, पेपर का बिजनेस भी करती है, इसके अलावा आईटी का बिजनेस भी है। और अभी यहाँ पे आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने जा रही है, यानी होटल का बिजनेस भी अलग होगा, आईटी का बिजनेस भी अलग होगा, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे और ऐसे में कंपनी आने वाले समय डीमर्जर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये हमें वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले एक साल ने इसने दिया है? वैसे कोविड काल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन उसके बाद में जब बाजार में गिरावट शुरू हुई तो ये अकेला दौड़ने वाला स्टॉक था। तो क्या करना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर है इस बार Q4 का। और यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग में देखें तो जो बड़े बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी भी करें। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और प्राइस इतनी बड़ी नहीं है। तो क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है? क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में निवेश करने पे हमें एक मल्टी बैग रिटर्न मिल सकता है? क्या उसके अंदर वो काबिलियत है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आईटीसी की बात करें तो फ्राइडे को 442 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.74% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी कम है, इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में भी कोई खास तेज़ी नहीं बन पाई थी। पिछले एक साल में स्टॉक ने 61% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 270 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 1 मंथ की भी बात करें तो 4% की इसने शानदार तेज़ी बताई है और अब स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी शानदार दौड़ने को तैयार है। अब कंपनी यहाँ पे देख सकते हो अपने होटल बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय कंपनी अपने होटल के बिजनेस के लिए भी यहाँ पे कुछ संभावना तलाश रही है। तो चेयरमैन संजीव पुरी की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि आप देख सकते हो कि जैसे कि इनका इन्फोटेक का जो बिजनेस है, आईटीसी इन्फोटेक, उसके लिए आईपीओ कंपनी लाने की तैयारी कर चुकी है। तो दूसरी तरफ अब कंपनी अपने होटल के बिजनेस के लिए भी ऐसी ही संभावना तलाश रही है। उनके हिसाब से पेंडेमिक दौर के बाद ये बिल्कुल सही वक्त है जब हम होटल के बिजनेस को अलग कर लें। वैसे तो ये प्लान उनका कोविड काल के पहले था, लेकिन जब कोविड काल आया उसके बाद में होटल का बिजनेस पूरा ठप हो गया, तो इन्होंने अपने फैसले को डिले कर लिया। लेकिन अब सही समय आ चुका है, बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और ऐसे में कंपनी चाहती है कि इसका अलग से बिजनेस हो और इसके लिए अलग से आईपीओ लाया जाए। तो ये जो डीमर्जर का जो प्लान है ये काफ़ी शानदार है और ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि आईटीसी में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है और ये बिल्कुल खरीदारी का बिल्कुल मौका अच्छा है। एक नज़रिया लॉन्ग टर्म वाले अगर आप निवेश करते हो तो ये आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो एफएमसीजी सेक्टर का बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे संजीव पुरी की तरफ से कहा गया कि एफएमसीजी बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा 2030 तक। यानी उनके हिसाब से जो इनका एफएमसीजी सेक्टर वो बहुत तेज़ी से बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ हमें देख रहे हैं और आने वाले समय में इस बिजनेस में बहुत सारी संभावना है। तो आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में दूसरी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इसमें आने वाले समय में बहुत सारे पोटेंशियल है कि ये और कमाल कर सकता है। संजीव पुरी का कहना है कि 2017 तक हमारा जो एफएमसीजी सेक्टर का जो बिजनेस था वो 10,000 करोड़ रुपये के आसपास था, जो इस समय 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है सिर्फ 4-5 साल में और आने वाले समय में ये आराम से 1 लाख करोड़ के आप देखें तो बिजनेस तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आईटीसी को लेकर एक्सिस सिक्योरिटी ने बाई की कॉल दी है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है 490 का है। उनके हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर में देखें तो कंपनी का कमाल बहुत जारी है और लगातार अच्छे बिजनेस देखने को मिल रहे, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में ये स्टॉक का जो टारगेट है वो तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा। वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो 452 का इसने एक 52 का नया हाई छुआ था और उसके बाद में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन आईटीसी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। करीब देख सकते हो कि 37% का पिछले 5 महीने में रिटर्न दिया है और कंपनी ने 6.75 पर रुपीज़ का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। यानी बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी ने दिया है।
इसके अलावा कंपनी ने 2.75 पर रुपये शेयर के हिसाब से स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी किया, यानी ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी लगातार दे रही है। इससे पहले कंपनी ने प्रति शेयर 6 रुपये का डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी। तो आप देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल 2023 का जो कुल डिविडेंड अगर गिने तो 15.50 प्रति शेयर के आसपास हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड दे रही है और ये डिविडेंड के मामले में देने में दूसरी कंपनियों को पछाड़ रही है और इस डिविडेंड से ही लोग मालामाल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने कहा है कि इस समय स्टॉक में मजबूती देखने को मिल रही है और इसके अगले टारगेट 480 और फिर 490 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में अगर सपोर्ट देखें तो 420 और 425 के सपोर्ट्स है। तो इस सपोर्ट जोन के साथ अगर आप खरीदारी करते हो तो आने वाले समय आपको 490 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आनंद राठी की तरफ से देखें तो उनके जो जिगर एस पटेल है उनके एनालिस्ट, उनका कहना है कि पिछले 5 महीनों में शेयर ने 37% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब निवेशक 445 और फिर 450 के दायरे में खरीदारी कर सकते हैं और इसमें 475 का अपसाइड टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 435 का लगाना है। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार देखकर टारगेट निकल के आ रहे। इसके अलावा रिजल्ट बेहतर रहा है। देख सकते मार्च 2022 में रिवेन्यू 17,754 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 19,058 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी अच्छा खासा रिवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 4,195 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो मार्च 2023 में बढ़ के 5,175 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में। रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही लगातार बढ़ रहा है और जैसे कि कंपनी अब अपने डीमर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है तो ये बिल्कुल सही मौका है। अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसने कोविड काल में जब देखे तो स्टॉक नहीं दौड़ा था, लेकिन जब बाजार लगातार गिरा था, ये अकेला स्टॉक था जो दौड़ा था। तो निवेश बिल्कुल ये करने का सही मौका है। चलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, यानी भेल की तरफ। 83.05 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.28% की हमने तेजी देखी है। स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 62% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 42 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 83 के आसपास है। एक तरह से ये स्टॉक ने दुगना अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले एक साल में लोगों को मालामाल किया है। 1 मंथ के हिसाब से 3% की वापस गिरावट भी हुई है और आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 7% की ज़बरदस्त तेजी भी बताई है, यानी 77 से स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ तो इस समय 83 के आसपास है, यानी निचले लेवल से इसका करेक्शन पूरा हो चुका है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है जिसमें थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर के ऊपर कंपनी काम करी है। इसके अलावा कंपनी हैवी मशीनरीज बनाती है, चाहे रेलवेज के लिए इंजन बनाने हो या फिर एयरवेज के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज बनानी हो, ट्रांसफार्मर बनाते हो। डिफेंस सिस्टम के लिए कंपनी बहुत सारी आप देखें तो प्रोडक्ट बना के देती है। बहुत सारे वेपन कंपनी बनाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखें तो एरोस्पेस में हर सेक्टर में आप देखें तो कंपनी हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी बड़े बड़े टरबाइंस बना रही है, यहाँ तक कि देख सकते हो कि वंदे भारत के लिए भी उन्होंने बिड लगाई थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस ही ऐसा है कि जो आने वाले समय इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकता है। और आप देख सकते हो इसके बिजनेस में हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। रिवेन्यू में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इनका रिवेन्यू 8,062 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में गिर के 5,263 करोड़ तक आया, यानी रिवेन्यू में गिरावट हुई थी क्वार्टर 3 में, लेकिन क्वार्टर 4 में कंपनी ने शानदार बाउंस बैक दिया और इस बार 8,227 करोड़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू बढ़ा है। या चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 912 करोड़ का शानदार प्रॉफिट होता है। जून में कंपनी को 188 करोड़ का लॉस हो गया। सितंबर में फिर से कंपनी को 12.10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़ के 42.28 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार मार्च में कंपनी ने 611 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। तो पिछले मार्च के मुकाबले अभी भी प्रॉफिट जरूर कम है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जून क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में आ गई थी। तो पिछले 3 क्वार्टर में सबसे शानदार इस बार प्रदर्शन किया है और बिजनेस बहुत शानदार लग रहा है। इसका नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 26,507 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 26,820 करोड़ के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है, लगातार साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड देती है और इसका फंडामेंटल बहुत अच्छी। आप देख सकते हो मार्केट कैप 28,971 करोड़ का है। करंट प्राइस की 83.20 की है। लो 41 का और हाई 91 का है। आप देख सकते हो स्टॉक का P 60.70 है
और बुक वैल्यू इसकी 77 रुपीज़ की है, यानी अपने बुक वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। यानी इसकी जो प्राइस है काफ़ी फेयर है। डिविडेंड इसने 0.48% का दिया है। ROC इसका 3.15% है और ROE 1.79% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो इसकी दौड़ अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो 63.17% की है जो सरकार की है। FI ने यहाँ पे खरीदारी बढ़ाई है। 8.48% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 8.58% कर ली है। DI की बात करें 14.71% के आसपास की होल्डिंग थी Q3 में, जो Q4 में बढ़ के 15.50% हो गई है। तो FI DI दोनों ने ही जम के खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 13.63% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय बढ़ घट के 12.76% के आसपास ही है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो FI DI ने खरीद लिए और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। एक लॉन्ग टर्म का लीजिएगा इसमें निवेश करें। अभी इसकी प्राइस बड़ी नहीं है, आने वाले समय ये 500 को टच करने की ताकत रखता है, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।